Assalamu alaikum. I am Amir Haider, your computer teacher, with your first computer lecture for the preparation of GST BPS 14. वाले हैं कोर्स की आउटलाइन कि इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलूँ कि GST जॉब्स में आपके 10 MCQs यानी 10 नंबर के MCQs आपके कंप्यूटर में से आते हैं और कंप्यूटर का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी अ डिसाइसिव फैक्टर टू क्लियर योर GST टेस्ट. सो इस हवाले से हम कोर्स की आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि इस कंप्यूटर कोर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे. उसके बाद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देन डेटा प्रोसेसिंग यानी CPU के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. And then input processing and output cycle. After that, storage devices and then computer memory and memory units like KBs, MBs, extra. और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की तरफ जाएंगे. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, इनको थोड़ा सा हम देखेंगे. और एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. उसके बाद हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. एंड देन हम फाइनली देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. इनके बारे में हम देखेंगे क्योंकि इनके हवाले से भी काफ़ी शॉर्टकट कीज़ वगैरह और इस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट में आते रहते हैं. इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. हम देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या. उसके बाद वाई डू वी यूज़ इट, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं. And then we will discuss the basic terminologies like input, process, output, data, information. इन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर कहाँ से इवॉल्व किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड देन हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं. उसके बाद फाइनली हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट विथ नोइंग द कंप्यूटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. देखें वर्ड कंप्यूटर जो है एक लातीनी वर्ड कंप्यूट से निकला है जिसके मायने हैं टू कैलकुलेट और टू सॉल्व. सो बेसिकली कंप्यूटर एक कैलकुलेशन मशीन है. सीइंग द डेफिनेशन, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली पर चलने वाली मशीन है जो हमसे इनपुट में डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमें वापसी में इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर की एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो डेस्कटॉप PC होता है वो भी एक कंप्यूटर की एग्जांपल है. इसके साथ साथ लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आपका PC है. इस तरह ATM मशीन दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ कंप्यूटर. अच्छा, कमिंग टू द बेसिक टर्म्स, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि कुछ टर्म्स आई जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा. डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग. यानी डेटा ऐसी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं, ऐसे आपके लेटर्स और नंबर्स होते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती. फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, इसी तरह A to Z जितने भी लेटर्स हैं, और इसी तरह जितने भी सिंबल हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे सिंबल्स, हैश, स्लैश, जितने भी सिंबल्स आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल हैं, और ये सब नंबर्स लेटर मिलकर आपका डेटा कहलाते हैं. अच्छा, उसके बाद आते हैं हम प्रोसेस पे. तो प्रोसेस इज़ बेसिकली ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस ऑन इनपुट. यानी कंप्यूटर जब हमसे डेटा इनपुट में लेता है तो उस पर कुछ ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है. उन ऑपरेशन और कैलकुलेशंस को हम कहते हैं प्रोसेस. उसके बाद आते हैं इनपुट पे. तो इनपुट इज़ एनीथिंग दैट वी गिव टू द कंप्यूटर. यानी जो चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं दैट इज़ इनपुट. एंड आउटपुट इज़ एनीथिंग दैट कंप्यूटर रिटर्न्स बैक टू अस. यानी जब हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके उस पर काम करके हमें वापसी में आउटपुट देता है. तो कोई भी चीज़ जो हमें कंप्यूटर वापसी में दे उसे हम आउटपुट कहते हैं. एंड फाइनली इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट डू हैव अ मीनिंग. यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटा की एक प्रोसेस्ड फॉर्म है जिसमें से हमें मीनिंग मिलती है. देखें डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है.
डेटा से हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिलती पर्टिकुलर, और इन्फॉर्मेशन से हमें कोई ना कोई मीनिंग मिल रही होती है। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे हमने अपनी क्लास की जो एजेस हैं वो कंप्यूटर को इनपुट की, जैसे किसी की एज 25 है, 23, 21। अब देखें ये सारे नंबर्स हैं, यानी जितने भी नंबर्स 21, 23, 23, 25, 30 ये हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ये डेटा है। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन देगा। अब इन्फॉर्मेशन किस तरह की देगा, जैसे कंप्यूटर ने हमारी उन एजेस को प्रोसेस करने के बाद हमें बताया कि इनमें से कम जो एज है वो 21 है, यानी हमारी क्लास के अंदर जो सबसे छोटा स्टूडेंट है वो 21 एज का है। इसी तरह मैक्सिमम एज हमें कंप्यूटर बताया कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा एज वाला स्टूडेंट कौन सा है, यानी 35 फॉर एग्जांपल हाईएस्ट एज है। और इसी तरह अगर कंप्यूटर हमें एवरेज एज बताता है कि आपकी क्लास में जो एवरेज एज है स्टूडेंट की वो है 27। तो अब देखें इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई ना कोई मीनिंग मिल रही है। तो डेटा वो है जो हम कंप्यूटर के को देते हैं, और इन्फॉर्मेशन वो है जो कंप्यूटर हमें वापसी में देता है, और उसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की कोई ना कोई मीनिंग होती है, और इन्फॉर्मेशन को लेकर आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पीछे जाती है। जैसे 2500 साल पहले हज़रत ईसा के इस दुनिया पर आने से 2500 साल पहले चाइना में एक डिवाइस हुआ करती थी, कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसका नाम दिया गया था अबाकस। तो एबाकस जो है वो चाइना के अंदर 2500 बीसी में यूज़ हुआ करती थी, जिससे बेसिक कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग की जाती थी। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के नाम से एक डिवाइस बनाई 1822 के अंदर। तो ये एक बड़ा जो है वो पॉइंट था जहाँ पे कंप्यूटर को एवोल्यूशन मिला। उसके बाद फर्स्ट जनरल पर्पस और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 1945 के अंदर हमारे पास आता है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान। तो दैट इज़ द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर। और इसी यहीं से 1940 से आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होती है। तो जनरेशन वाला लेक्चर हम एक अलग से बनाएंगे। फ़िलहाल हिस्ट्री और बैकग्राउंड में आप यही देख लें कि 2500 बीसी से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है एबाकस से, और एबाकस से फिर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन 1822 के अंदर, और 1945 के अंदर फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास आता है। ओके, नाउ वी सी व्हाई डू वी यूज़ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस विल रिप्लाई टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा फॉर एंटरटेनमेंट, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, मूवीज़, न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स फार अवे, हमारे दूर दराज के जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घर बैठे चीज़ें मंगवाने के लिए, शॉपिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में डेटा है, वीडियोस, फ़ोटोज़ और इस तरह की फ़ाइल्स जो हैं हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। उसके अलावा हमारे जो बिज़नेसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारा बैंकिंग बिज़नेस हो गया, स्कूल बिज़नेस हो गया, हॉस्पिटल में जितना बिज़नेस चल रहा है, इस तरह के जितने भी अगर आपके पर्सनल बिज़नेस हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर के यूजेज के हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंप्यूटर बेसिकली ओरिजिनली जो इन्वेंट किए गए थे, दैट इज़ व्हाट टू सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, यानी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हल करने के लिए उनको ईजाद किया गया था। लेकिन आज जितना भी काम है कंप्यूटर का, उसका मोर देन 80% मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी देखा जाए तो बेसिकली कंप्यूटर का काम था मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन आजकल 80% से ज़्यादा लोग उसको मैथमेटिक्स के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की खसूसियात जिनकी वजह से आज कंप्यूटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली स्पीड, यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है, काम करने की रफ्तार है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कोई एक काम है, अगर वो 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे एक दिन में कर रहे हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर चंद सेकंड में 10 से 20 सेकंड में कर देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। उसके अलावा दूसरा फैक्टर जो है वो है एक्यूरेसी, यानी काम जो है कंप्यूटर विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक एक्यूरेटली करता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करता। जिस तरह इंसान से गलतियाँ होती हैं, कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी।
उसके अलावा है स्टोरेज, यानी कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को याद करके सेव करने की जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज। उसके बाद आता है डायलिजेंस, यानी कंप्यूटर विदाउट टायरिंग अनटायर्डनेस, यानी थके बगैर बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर बहुत देर तक काम कर सकता है। जिस तरह इंसान काम करके थक जाते हैं, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं, दैट इज़ कॉल्ड डायलिजेंस। इसके अलावा मल्टीटास्किंग, यानी एक ही वक्त पे एक या दो से ज़्यादा काम करना। जिस तरह इंसान वन टाइम पे 1 2 3 टास्क मैक्सिमम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को आप कितने भी टास्क दे दें एक ही टाइम पे वो करता रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। जैसे आपने एक तरफ म्यूज़िक चला रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपने वीडियोस चला रखी हुई हैं, उसके अलावा आप तीसरी टैब में फॉर एग्जांपल कैनवा पे काम करें, कोई फ्लायर बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके अलावा एक और टैब पे आप एक्सेल खोल के बैठे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक और टैब में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे आप कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो है वो कंप्यूटर से काम ले रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। उसके बाद आता है ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उसको आप एक स्केड्यूल दे दें कि भाई इस टाइम पे आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल हम अलार्म लगा के छोड़ देते हैं कि भाई सुबह के 7 बजे आपने रिंग करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करता है। उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम उसको एक स्केड्यूल दे देते हैं, उसको टाइम दे देते हैं कि आपने ये वाला काम यहाँ तक करना है या ये वाला काम इस टाइम पे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे वो काम परफॉर्म कर सकता है। सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द लेक्चर 1। और उसके बाद आपके पास है फाइनली होमवर्क, जिसमें आपने लिखने हैं कंप्यूटर के 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस। दैट इज़ योर होमवर्क। होप you find this lecture beneficial and helpful. Thank you very much.